मीन्स रिफ्लेक्ट कि मनी, धन बहुत आवश्यक है, पोजीशन आवश्यक है, रिकग्निशन चाहिए हमें, हम अचीव करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके ऊपर एक और चीज़ चाहिए एंड वो है हैप्पीनेस। सिर्फ लिस्ट को थोड़ा सा ठीक करना है। इसके ऊपर क्यों? हम चाहते ही सारी चीजें एंड में, हाँ, बिकॉज टू बी हैप्पी। दैट्स ऑल। बट वो जो लाइन आपने अभी बोली, हम ये चाहते ही ये सारी चीजें हैं ताकि एंड में वी विल बी हैप्पी। नो नो, एंड रिजल्ट हैप्पीनेस, एंड रिजल्ट हैप्पीनेस कहा ना, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। दैट इज नॉट द ट्रूथ। हैप्पीनेस इज नॉट द एंड रिजल्ट। हैप्पीनेस इज द वे टू अचीव दीज 4 थिंग्स। दैट्स वेयर द मिस्टेक इज कमिंग। इस जर्नी को देखते हैं। मैंने कमाना है, उसके लिए अगर मुझे घर से दूर जाना है तो भी जाना है, अपनी फैमिली से अलग रहना है तो भी रहना है क्योंकि मुझे कमाना है। उसके लिए मुझे अगर 12 की जगह 16 घंटे काम करना पड़ा तो भी मैंने करना है। घर पे मैं टाइम पे नहीं आया, कोई बात नहीं, मुझे कमाना है। सुबह मैं निकला तो बच्चे सोए हुए थे, रात को मैं वापस आया तो भी बच्चे सोए हुए थे, कोई बात नहीं, मुझे कमाना है। फिर कमाते कमाते और लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं तो मैंने उनके जैसे तरीके यूज़ करने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे कमाना है। सो दिस बिकेम माई वे ऑफ थिंकिंग, राइट। अब इस जर्नी में मैंने स्ट्रेस भी क्रिएट किया, एंग्जाइटी भी क्रिएट की, जैसे आपने कहा कंपटीशन, तो जेलसी भी क्रिएट की। आई एम गिल्टी कि मैं अपने बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा, तो समवेयर मेरे सबकॉन्शियस में गिल्ट भी चलता है। ये सब कुछ चलते हुए मैंने ये सारा कुछ कमाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ मैंने ये सब क्रिएट किया, स्ट्रेस, फियर, इरिटेशन, एंग्जाइटी, इतना काम किया। रात को कभी कभी नींद कम मिली, खाना खाने को ठीक से टाइम नहीं मिला, एक्सरसाइज करने का तो टाइम ही कहाँ है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके जो अपने आप को खुशी वो मिलती थी वो भी टाइम नहीं है। तो मैंने अचीव किया, साथ साथ क्या क्रिएट किया, ये अचीव किया, साथ साथ क्या क्रिएट किया, स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी, गिल्ट, एंगर। तो फिर हैप्पीनेस कहाँ गई? एंड रिजल्ट क्या होगा? यू सेड एंड रिजल्ट विल बी हैप्पी। एंड रिजल्ट तो मैं तो सोच रहा था कि हैप्पीनेस के लिए कर तो रहा हूँ। ये सब अचीव किया, ये साथ साथ ये सब क्रिएट किया। एंड रिजल्ट जो क्रिएट किया वो बन गया, हैप्पीनेस कहाँ है? दिस इज द ट्रुथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एंड रिजल्ट भी नहीं है, ये ड्यूरिंग द जर्नी भी है। और जो चीज़ हम ड्यूरिंग द जर्नी क्रिएट करेंगे तो एंड रिजल्ट भी वही होने वाला है। तो ये वाली लिस्ट रॉन्ग नहीं थी, ये वाली लिस्ट सही थी कि मुझे कमाना है, पोजीशन, सब कुछ मुझे चाहिए, लेकिन रास्ते में साथ साथ क्या क्रिएट करना था, दिस। क्योंकि रास्ते में साथ साथ जो क्रिएट हो रहा है, दैट इज माई फीलिंग, माई इमोशन, दैट इज माई क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट विल बी माई वे ऑफ लिविंग। एंड फिर ड्यूरिंग द जर्नी भी वही है और एंड रिजल्ट भी वही है। अब होगा क्या, अगर मैंने ये कमाते कमाते 10 साल इस तरह से कमाया, ओके, इस तरह से, एंड 10 साल में मैंने देखा मैंने ये अचीव किया, ये अचीव किया, लेकिन खुशी और संतुष्टता नहीं आई अभी, तो मैंने अपने आप को क्या कहा, इसका मतलब मुझे और अचीव करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कब तक भागते रहेंगे इस रेस में और अचीव करने के लिए, जब तक आत्मा भरपूर नहीं फील करेगी। जो आत्माएं भरपूर फील करती हैं, भरा हुआ, हैप्पी विद व्हाट दे हैव, हैप्पी विद हु दे आर, हैप्पी विद हाउ दे आर लिविंग लाइफ, वो भी अचीव करते हैं, लेकिन वो ऐसे भागते नहीं हैं। तो वो भरपूरता के साथ जो भागेगा, खुश होकर जो भागेगा, वो भागेगा भी सबके साथ उस रेस में, लेकिन उसको आगे जाना, गलत तरीके से भागना और सिर्फ भागना, ये उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। कई बार कुछ भाई बहनों को लगता है कि अगर हमने हैप्पीनेस को अपना वो बनाया, पीस को अपना वो बनाया प्रायोरिटी, तो हम इस दुनिया की जो रेस कहते हैं या जो हमारा जीवन है उसमें हम कहीं स्लो डाउन ना हो जाए, पीछे रह जाएंगे, पीछे ना रह जाएं, हम उतना अचीव ना करें। तो ये पैराडॉक्स माइंड में चलता रहता है और इसीलिए फिर वो इस कंपस को हम फिर छोड़ देते हैं वैल्यूज़ के, और सिर्फ जैसे सब लोग भाग रहे हैं वैसा भागते हैं। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम भागते जाएंगे, हमारे पास महल बन जाएंगे, महल बन जाएंगे हमारे पास घर के हर फैमिली मेम्बर के लिए बाहर 2-2 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, खुशी नहीं एक्सपीरियंस होगी।